नारायण 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 नारायण। प्राय सोशल मीडिया पर हमेशा अब एक धारा चल गई है, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मेरी सभी सनातनी हिंदुओं से एक प्रार्थना है, हिंदू संस्कृति या वैदिक सनातन संस्कृति या हिंदुत्व की रक्षा केवल वाणी से होने वाली नहीं है, या मंचों से बड़े बड़े वक्तव्य देने से वैदिक सनातन संस्कृति की, हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षण हो नहीं होगा, उसका संरक्षण संवर्धन नहीं होगा। यदि वास्तव में हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा, उस वैदिक सनातन संस्कृति के प्रभाव को पुष्ट करना है, तो उस संस्कृति को, उस हिंदू परंपरा को, उस वैदिक सनातन परंपरा को हमारे आचरण में उसको उतारना पड़ेगा। वाणी से इतनी जितना उसकी महिमा नहीं है, जितनी आचरण से महिमा है। आज प्राय देखते हैं हम लोग हिंदू 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 की विशेष बातें खूब सोशल मीडिया पर अपने प्रचारों में, भाषणों में, वक्तव्य में, वक्ताओं के द्वारा मंचों से कही जाती है, लेकिन आचरण पर दृष्टि डालें तो वहां हम जीरो के बराबर उतरते हैं। भैया, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने हिंदू संस्कृति को धारण करने की जो एक आज्ञा हमको दी है, उसका हम कितना पालन कर रहे हैं। हमारे आचार्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा, सनातनी हमारे आदर्श पुरुषों द्वारा इतनी जोर दे करके कहा गया है, प्रत्येक हिंदू अपने सिर पर शिखा रखें, चोटी रखें, कमर में धोती रखें, हाथ में कलेवा रखें, मस्तक पर तिलक रखें। मैं आपसे पूछता हूं, कितने युवा भाई बहन ऐसे हैं, कितने मेरे भाई युवा ऐसे हैं जो हिंदू होने के नाते सिर पर चोटी रखते हैं। एक मानसिकता बना रखिए, केवल ब्राह्मण ही चोटी रख सकता है, बाकी कोई नहीं रख सकता। चोटी केवल ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, हिंदू मात्र का चोटी रखने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट आदेश है, बिना शिखा के, बिना चोटी के किया हुआ कोई भी शुभ अनुष्ठान, देवीय अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान निष्फल हो जाता है, वो देवताओं के भाग में उसको प्राप्त नहीं होता। आप देखा होगा, एक समुदाय विशेष के लोग जब भी वो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो छोटे से लेके बड़े तक सिर पर टोपी लगा करके जाते हैं, लेकिन हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो शिखा भी नहीं हमारे सिर पर है। अरे कभी कभी मंदिर जाने का अवसर हम लोग ढूंढते हैं, बाकी गांव में, गांव का मुख्य मंदिर में पुजारी जी अकेले आरती करते रहते हैं और हम लोग मंदिर के सामने बैठे बैठे गप लड़ा करके समय वेस्ट करते हैं। आप सोचिए जरा, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को हमने आचरण में कितना उतारा है। न हमारे खान पान में हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का हम लोग उसका आदर करते हैं, न वेशभूषा में हम उसका आदर करते हैं। खूब पैंट पहनिए, आप जैसे चाहे कपड़े पहनिए, लेकिन मेरी विनती है, पूजा पाठ के समय, अपनी पूजन के समय, भगवत आराधना के समय कम से कम धोती पहन करके, तिलक लगा करके और मस्तक पर चोटी रख करके अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। इससे बहुत लाभ होगा। आचरण से हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा होगी, केवल वक्तव्य से नहीं होगा। वक्तव्य दीजिए, अच्छी बात है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, कम से कम उस हिंदू संस्कृति को जागृत रखने के लिए सिर पर चोटी रखो, कमर में अवसर हो पूजा पाठ अनुष्ठान का तो धोती बांध करके अपनी वैदिक सनातन संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है, उसका हमारे आचरण में उसका आदर हो, ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। क्योंकि शिखा रखने से स्वरूप नहीं बिगड़ता, शिखा रखने से व्यक्ति का व्यक्तित्व उज्जवल होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं, वैदिक अनुष्ठान उसके सफल होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान को, अपने धार्मिक अनुष्ठान को आप उसका वास्तविक फल प्राप्त करना चाहते हो तो उस हमारी संस्कृति का आदर करें,
सिर पर चोटी शिखा जरूर रखें, कमर पर धोती रखें, गले में तुलसी माला हो अथवा तो रुद्राक्ष की माला हो, हाथ में कलेवा हो, कमर में डोरा हो। ऐसी एक परंपरा हमारी वापस हम जागृत करें ताकि हम हमारी वैदिक सनातन संस्कृति वापस जीवित पुष्ट हो और हमारे इस उज्जवल भविष्य में सहायक बने। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।